नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऐंठी मूछें, ऊंचा लंबा कद, सफेद चिट्टे कपड़े पहनने का शौक, हंसता तो खुलकर, दहाड़ता तो बड़े बड़े कांप जाते। चलने में ठसक नहीं, अकड़ होती थी। निगाहें ऐसी कि घूर दे तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाए। दबंगाई करने का शौक, मनमानी करने की जिद, बस इसी जिद ने गाजीपुर के खानदानी लड़के को माफिया बना दिया। मुख्तार को संगत, परिवेश और बेरोजगारों की फौज ने खूंखार बदमाश बना दिया। जब तक सरकारें साथ देती रहीं तब तक इकबाल बुलंद होता रहा, लेकिन जब सरकार ने नजरें फेर ली तो सितारे गर्दिश में चले गए। मुलायम, मायावती और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुके मुख्तार के आतंक का अंत, और अब मुख्तार का अंत योगी राज में हुआ। तो कैसे एक खानदानी लड़के ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा, खूंखार बना, चलिए आपको बताते हैं। दौर 1963 का था। गाजीपुर जिले के छोटे से कस्बे यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। परिवार नामी था, आजादी की लड़ाई में अपना लंबा योगदान दे चुका था, इसीलिए लोग इज्जत बख्शते थे। मुख्तार अपने घर में सबसे लंबा था। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलता, लेकिन खेलने से ज्यादा जीतने पर नजर रखता था। जैसे जैसे मुख्तार की लंबाई बढ़ती गई, उसमें अकड़ के साथ साथ दबंगपन आता चला गया। लोग कहते हैं अगर मुख्तार पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता तो शायद अफसर बना होता, लेकिन उसे तो कुछ और ही मंजूर था। उसके इरादे नेक नहीं थे। उसे शॉर्टकट चाहिए था, सलामी चाहिए थी, लोग कदमों में चाहिए थे, वो भी दबंगई से। वो डाकुओं की तरह लूटने और राजाओं की तरह लुटाने में यकीन रखता था। काली दुनिया में कदम रखने की मुख्तार की शुरुआत हरिशंकर तिवारी गैंग के साधु और मकनू के संपर्क में आने से हुई। हरिशंकर तिवारी के विधायक बनने के बाद मुख्तार को अपनी मंजिल दिखने लगी। रेलवे या फिर किसी और फील्ड में ठेके लेने के लिए मुख्तार भी दबंगों की लाइन में खड़ा हो गया। अपराध की लिस्ट में पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम सचिदानंद की हत्या में सामने आया। उसके बाद शूटर माला गुरु की हत्या में भी मुख्तार का नाम सामने आया। अपराध की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, और फिर शुरू हुई मुख्तार और ब्रजेश सिंह के बीच की अदावत। कभी एक दूसरे से अच्छे संबंध रखने वाले मुख्तार और ब्रजेश सिंह एक वक्त पर जानी दुश्मन बन गए। खुले मंच पर मुख्तार ब्रजेश सिंह को मारने या मरने की धमकियां देता था। कहा जाता है कि मुख्तार के साथी ने एक जमीनी विवाद में ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या कर दी थी। मुख्तार का गाजीपुर से मऊ में दबदबा बढ़ा और ब्रजेश सिंह बनारस से इलाहाबाद तक भारी पड़ते थे। इस दौरान मुख्तार के करीबी साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। उसके परिवार पर भी हमला हुआ। मां, भाई समेत 8 लोगों को मारा गया। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक विरोधियों को दिन दहाड़े गैंगवॉर में मौत के घाट उतारने वाला मुख्तार अंसारी ने अपनी एक छवि गढ़ने के लिए राजनीति में कदम रखा था। मुख्तार की जेल में भी चलती थी। वो अपने गैंग का संचालन वहीं से करता था। पुलिस ने मुख्तार अंसारी के गैंग को 1997 में IS 191 के रूप में पंजीकृत किया था। 2004 का लोकसभा चुनाव करीब आया तो मुख्तार गिरोह ने खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया। फरवरी 2004 में कृष्णानंद राय के खास रहे अक्षय राय उर्फ टुनटुन की हत्या की गई। 26 अप्रैल 2004 को कृष्णानंद के करीबी झिनकू और फिर बीजेपी कार्यकर्ता शोभनाथ राय की हत्या की गई। 27 अप्रैल 2004 को दिलदार नगर में राम अवतार की हत्या हुई। लोकसभा चुनाव के बाद बाराचवर विकास खंड मुख्यालय पर कृष्णानंद के करीबी अविनाश पर फायरिंग हुई। अक्टूबर 2005 में एक मामले में जमानत रद्द करवाकर मुख्तार जेल चला गया। 2005 में पूर्व विधायक कृष्णानंद राय और 6 अन्य लोगों को 400 राउंड से ज्यादा फायरिंग कर मौत के घाट उतार दिया गया।
मुख्तार और उसके गैंग का आतंक ऐसा था कि ये लोग जो ठेके, टेंडर और संपत्ति चाहते थे उसे ले लेते थे, जिसका असर जनपद के विकास पर भी पड़ा। लेकिन सरकारें बदली तो मुख्तार का काल भी शुरू हुआ और कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाया। अगर उसके सियासी सफर पर नजर डालें तो मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक बना। पहली बार मऊ सदर विधानसभा सीट से 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। 2002 और 2007 में निर्दलीय विधायक बना। फिर कौमी एकता दल के नाम से नई पार्टी बनाई। 2012 का चुनाव जीता। 2017 में मुख्तार अंसारी बीएसपी से चुनाव जीता। 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से बीजेपी नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बुरी तरह हार गया और यहीं से उसके सितारों की गर्दिश में जाने की शुरुआत हुई। योगी राज आया, उसके आतंक की सारी फाइलें खोली गई और जितनी बेरहमी से मुख्तार ने लोगों पर कहर ढाया, उसी तेजी से उसका हिसाब किताब किया गया। अपराध की सजा मिली और यही दुख सलाखों के पीछे शायद वो झेल नहीं पाया। आखिर में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई।